ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले समझे पॉलिनोमियल है क्या। उससे पहले एक्चुअल में पॉलिनोमियल में कुछ कांस्टेंट टर्म्स और कुछ वेरिएबल्स, इनको हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इनके साइन के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले एक एक चीजों को पार्ट को समझ लेते हैं। कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट का मतलब क्या है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 9 है, -6 है, 4/7 √2 है, पाई है, ये सब कांस्टेंट्स हैं। ठीक है। वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे x हो गया, y हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, r हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब वेरिएबल्स है, इनकी वैल्यू जो होती है बदलती रहती है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन से हैं? यानी कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द सम और ऑल द ऑपरेशन ऑफ द प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहने का ये मतलब है कि अगर अगर हम ढेर सारे कांस्टेंट और वेरिएबल्स को प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हेल्प से कनेक्ट कर दें, तो जो एक चीज हमारे सामने बन करके दिखाई देगी उसको बोलेंगे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के देखो, तो मान लो 5x² प्लस 2x माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर 5 इंटू मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ है 5 और x², 5x² और 2x ये एडिशन के साइन के साथ है, 2x और 4 माइनस साइन के साथ कनेक्टेड है। तो इन्हीं साइन और कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जब आपस में कनेक्ट करके एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन तैयार किया जाता है तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला देखो, कोई भी एक्सप्रेशन अगर लिखा हुआ है, कोई भी एक्सप्रेशन, तो उसमें से प्लस और माइनस साइन के द्वारा जो चीजें सेपरेट होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं टर्म। जैसे ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस साइन के द्वारा कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं? जैसे कि 5x² है ना, -9x है और 4 है। ये तीनों चीजें, इन तीनों को हम लोग बोलेंगे टर्म। ठीक है, यानी कि द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन विच इज सेपरेटेड बाय द प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड द टर्म। अगर कोई पूछेगा फर्स्ट टर्म क्या है, तो हम बताएंगे 5x²। बोलेगा सेकेंड टर्म क्या है, बताएंगे 9x। कोई पूछेगा कि थर्ड टर्म क्या है, बताएंगे +4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टर्म की बात करते हैं। टर्म का मतलब कि वो पार्ट एक्सप्रेशन का जो प्लस या माइनस साइन के साथ सेपरेट है। जैसे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4x³, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा √2x², थर्ड टर्म कितना हो जाएगा -5/9x और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा -8। ठीक है, तो ये इसके टर्म्स हो जाएंगे। ठीक, अच्छा एक चीज और मैं लगे हाथ बता देता हूं। जैसे अगर लिखा हुआ ये चीज जो लिखी हुई है, यही बता देता हूं। जैसे यहां 4 क्या है, तो 4 को बोलेंगे 4 इज कोफिशिएंट ऑफ x³। 4 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x³ है। ठीक है, x³ के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये भी एक टर्म आप लोग याद करके रखिएगा। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हेडिंग आ गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सबसे पहले इसको देखा जाए, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहने क्या मतलब है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहने का मतलब ये है कि जैसे ढेर सारे वेरिएबल्स होते हैं ना, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, कुछ भी हो सकता है, तो उनमें से सिर्फ एक ही वेरिएबल हमारे एक्सप्रेशन में होना चाहिए। उसी की अलग अलग पावर हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेरिएबल एक ही होना चाहिए। उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? तो पॉलिनोमियल का ये मतलब होता है, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये वन वेरिएबल कब कहलाएगा? जब इसमें सिर्फ x या सिर्फ y या सिर्फ z हो, मतलब एक ही वेरिएबल हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद इसमें जो हाईएस्ट पावर होता है, कौन सा?
हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन में देखो तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 नजर आ रही है ना, जो ये इस वाले x के ऊपर है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3, ठीक है। इसी तरीके से हम उसको समझेंगे। अच्छा, यहाँ मेंशन किया an इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि अगर an 0 हो जाएगा तो ये x टू द पावर n का टर्म खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए मेंशन कर दिया है कि an कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इस पर देते हैं here a नॉट इज द कांस्टेंट टर्म। तो एक चीज और मैं समझा दूं, अभी जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा गया तो कुछ ऐसे लिखा गया था, a नॉट प्लस a1 x टू द पावर 1 a2 x टू द पावर 2, ऐसे ही करते करते an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, फिर an, फिर x टू द पावर n। तो यहां पर जो ये टर्म जिसके साथ कोई x नहीं जुड़ा, कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। जैसे इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, +3, ये कांस्टेंट टर्म है और इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ऐसे इसमें देखिए तो हाईएस्ट पावर 3, डिग्री हो जाएगी 3 और कांस्टेंट टर्म -9। ऐसे ही पावर हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 4 है, डिग्री हो जाएगी 4 और कांस्टेंट टर्म +√2। तो ऐसे ही बाकियों का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जानना जरूरी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम होगा तभी हम कंपैरिजन कर पाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, ए पॉलिनोमियल इन x इज एक्सप्रेस्ड आइदर इन असेंडिंग पावर ऑफ x और इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ x इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि जो भी उसमें x के जो पावर्स हैं उनको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए, उनको लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है f(x = x + 1/x), तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1 और फिर x टू द पावर -1। तो ये क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, 1 से छोटा -1, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और मैं समझा दूं कि स्टार्टिंग में मुझे ये चीज बता देनी चाहिए थी कि वहां पे जो हम लोग किसी पॉलिनोमियल में होने का सबसे बड़ी शर्त ये भी है कि जो उसका पावर है, मतलब आपने जो लिखा था a0 a1 x टू द पावर 1, ऐसे करते करते यहाँ पे आया था an x टू द पावर n। तो इसमें पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी शर्त ये भी है कि जो पावर है, ठीक है, पावर जो है ये इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, सिंपल कह लीजिए होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। पावर निगेटिव नहीं हो सकता और पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अगर पावर फ्रैक्शन हो गया या निगेटिव हो गया तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी वेरिएबल का अगर पावर निगेटिव आ गया या फिर पावर जो है वो फ्रैक्शनल नंबर आ गया, ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन, तो हम उसको कभी भी पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ठीक। जीरो की बात कर रहे हैं तो जीरो भी जो है एक तरह का जीरो, जीरो को हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा, पावर जीरो आ गया, हाँ अच्छा ये बोल रहा पावर जीरो आ गया। देखिए पावर जीरो होने का मतलब ये है 5x टू द पावर 0, ऐसा ना कुछ। तो 5x टू द पावर 0 का मतलब हुआ, आपको मालूम है x टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है और इसका मतलब हो जाएगा 5, यानी कि ये एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा और इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हाँ ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से देखिए अभी हम लोगों ने यहां कैलकुलेट किया और यहाँ x के पावर कितना आ गया, -1 आ गया। जैसे ही x का पावर निगेटिव इंटीजर बन गया, इसका मतलब ये है कि f(x) इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद आगे देखा जाए, फिर gx है √x 3 है
एक्स के पावर कितना आ गया 1/2, फ्रैक्शन आ गया ना। जब फ्रैक्शन आ गया इसका मतलब क्या है, gx इज नॉट ए पॉलिनोमियल। और फिर से यहां पर फ्रैक्शन आ गया, इसका मतलब ये भी क्या होगा, hy इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अच्छा, आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए ना कि ये क्या मतलब है, ये क्या तमाशा है कि ऐसे क्या लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो ये तो समझ में आ गया कि ये लिखा हो, ये क्या है। तो इसको एक्चुअली में ना ऐसे फंक्शन पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इस पूरे ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करता है। ये लिखा है एच वाई, मतलब ये है कि ग्रुप है जो कि वाई का वेरिएबल के साथ है। ऐसे देखिए ये पी एक्स है ना, समथिंग है। अब इसको लोग डायरेक्टली हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को ये चीज मिला, ये चीज मिला। सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली कभी कुछ नहीं कहना है आपको, सॉल्व करने के बाद पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद अगर पावर निगेटिव आ गया तो हम बोलेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखा जाए आगे। फिर क्यू एक्स इक्वल टू समथिंग है, पावर -1 आ गया। ठीक है, तो फिर से अब पावर यहां पर -1 है, तो ये भी जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, फिर ऑन डिवाइडिंग द x+3/x+4, मतलब ये चीज, इसको भी जब आप डिवाइड करेंगे आप, ठीक है, तो आप इस चीज को ये यहां तक लिख सकते हैं। एक बार डिवीजन चला जाएगा ऐसे, तो यहां पे फिर से क्या आ गया, पावर -1 आ गया। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपने सारी कंडीशन समझ ली कि किसमें पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, कब होगा, तो अगर ऐसा रहा, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर भी निगेटिव नहीं है और बाकी चीजें भी नहीं। ठीक है, इनफैक्ट अगर कोई नंबर सिंपली एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे 5 लिखा हो, तो ये भी पॉलिनोमियल है। इनफैक्ट अगर सिर्फ 0 लिखा हुआ है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ओके, मैं डिवीजन आप लोगों को ना जो पॉलिनोमियल्स का जो डिवीजन है वो मैं आप लोगों को एक बार और बता दूंगा। फिलहाल अभी इसका कुछ काम नहीं है, जब काम पड़ेगा अभी आगे तो मैं फिर से उसको एक बार बता दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग जो जिस टॉपिक पे है उस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसका जब भी काम आएगा बीच में तो उसको पूरा रिपीट कर देंगे। फिर है पॉलिनोमियल्स ऑफ द वेरियस डिग्री, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल विद द डिग्री। फर्स्ट क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, वह पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, डिग्री 1 का मतलब कि जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देखिए 5x+7, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कुछ नहीं, मतलब 1 होता है ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, तो 1 है यहाँ पर। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax² + bx + c। इसमें a 0 नहीं हो सकता है, बाकी b और c 0 हो सकते हैं। ठीक है, ये मेंशन बस इतना है कि a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x² का टर्म खत्म हो जाएगा और फिर हाईएस्ट पावर 2 नहीं रह जाएगा और उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप समझ लेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, तो बहुत आसान हो गया। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। इसमें भी मेंशन क्या है कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी चीजें 0 हो सकती हैं, a 0 नहीं हो सकता। तो ये सभी देखो यहां पे इस कंडीशन में अगर आप कंपेयर करें इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा
माइनस जेड क्यूब प्लस 8 लिख सकते हैं ना। अगर इसको आप इससे कंपेयर करिए तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इससे कंपेयर करिए फटाक से, तो ए की वैल्यू आपको मिलेगी -1, बाकी बी मिलेगा 0, जो चीज नहीं है उसका मतलब वो चीज 0 होगा, सी की वैल्यू 0 मिलेगी, और डी यहाँ कांस्टेंट टर्म है ना, और यहाँ 8 कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब डी की वैल्यू 8 है। तो बी और सी 0 हो सकता है, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में। सिंपली ये कह लीजिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूब वाला कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। अब देखो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक मतलब दो वाला ना, और बाई बाई का मतलब भी दो, ये भी दो, ये भी दो, मतलब टोटल कितना हो गया 4, यानी कि वह पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो जाए 4, उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसका फॉर्म ये हो जाएगा। इसमें मेंशन क्या है, ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और इसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एग्जांपल्स जिसको हम लोग देख करके बता सकते हैं। ठीक, ये अभी तक जो क्लासिफिकेशन था, अब मान लो 4 से ज्यादा डिग्री, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 8 हो जाए, तो अब कब तक नामकरण करते रहेंगे भाई इसका। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देंगे सिंपली बस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो या अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या था, उसमें जो पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन की गई थी वो डिग्री के आधार पे की गई थी। ठीक है, यानी कि डिग्री के आधार पे हम बता रहे थे कि कौन सा पॉलिनोमियल है, और अब जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो टर्म्स के आधार पे बताने जा रहे हैं, कितने टर्म रहेंगे उसमें, उसके आधार पे। जैसे पहला मोनोमियल, मोनो का मतलब 1 होता है। ठीक है, तो मोनोमियल मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे 9, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और अगर 9 को ध्यान से देखो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू एक्स टू दावर 0, और बोल सकते हैं 9 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ठीक है, तो 9 भी एक पॉलिनोमियल है और इसमें एक ही टर्म है, इसलिए ये मोनोमियल है। -14 भी मोनोमियल है, 6x भी मोनोमियल है, और ये सब ढेर सारे पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जो कि मोनोमियल के अंतर्गत आएंगे। फिर है बाइनोमियल, तो आप समझ ही गए होगा, बाई का मतलब 2, नोमियल मतलब कि ऐसा जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे 9 + 4x, 2 टर्म हो गया, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तो 2-2 टर्म वाले जो आएंगे बाइनोमियल होंगे, 3 वाले ट्राइनोमियल कहलाएंगे। ठीक है, इसमें डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, इसमें टर्म से लेना देना है। उसके बाद है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो मैंने समझाया ना वहां 9 के बारे में, ये सब जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ठीक है, इसके बाद है जीरो पॉलिनोमियल, जो मैं समझा रहा था ना अभी जीरो के बारे में। ठीक है, उसके बारे में ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली 0, मतलब जो सिर्फ 0, ऐसे लिखा हो 0, is called the zero polynomial. The degree of the zero polynomial is not defined. This is very very important. जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, क्यों? क्योंकि इसको तुम कुछ भी समझ सकते हैं, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी 0 हो जाएगा, तो इसकी हम लोग डिग्री को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। Which of the following expression are polynomial? कौन से पॉलिनोमियल हैं? तो सबसे पहले हिसाब, और उसकी अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या है। तो सबसे पहला हिसाब किताब आपको लगाना है कि उसको सॉल्व करना है और देखना है कि क्या वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन या निगेटिव तो नहीं आ गया। अगर फ्रैक्शन या निगेटिव आ गया तो तुरंत आप बोल देंगे दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें तो ऐसा कोई लोचा नहीं दिख रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मेरे ख्याल से, मैं उम्मीद कर रहा हूं मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बता रखे हैं और आप इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को यहां देखा जाए, ये है कि नहीं, जब दिमाग में सोचिए तो, और अपनी सोच को अपने दिमाग में बैठाए रहिए और मुझे बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। चलिए, मैंने बोला था
कि उसको बिना सॉल्व किए आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। ठीक, इससे ये तो कट्टम कुट्टा हो जाएगा 6 प्लस एक्स की पावर 3/2 और नीचे अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है ना। ये कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स पावर 3/2 माइनस 1/2, टोटल कितना आ जाएगा 6 प्लस एक्स टू द पावर 1 यानी कि 6 प्लस एक्स। तो देखो क्या पावर कोई भी मतलब ऐसा आया क्या, फ्रैक्शन आया क्या, नेगेटिव आया क्या, नहीं ना आया ना, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है 1, यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये देखने में भले ही आपको लग रहा हो कि अरे इसका पावर तो फ्रैक्शन है, मतलब कि तुरंत आप गलती से लिख दोगे नॉट पॉलिनोमियल, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहले सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो है आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, अंदाज से कुछ भी ना कर देना। ठीक है, आगे देखा जाए। ठीक है, चलो फिर आगे देखते ही, सब तो आप लोग कर लोगे, बहुत तेज हो आप लोग। जहां पे सॉल्यूशन देखना हो तो मैं धीरे धीरे इसको चेंज कर रहा हूं, आप वीडियो जब देख रहे होगे तो पॉज करके एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेना। ठीक, अब देखो एग्जांपल नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्वाड्रेटिक सॉरी एंड द क्वार्टिक पॉलिनोमियल, कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत दिमाग नहीं खर्च करना है आपको। ठीक है, आप बस देखिए उसकी डिग्री क्या है और डिग्री के हिसाब से बता दीजिएगा क्या है। ठीक है, डिग्री 4 होगी तो क्वार्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, डिग्री 3 होगी तो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं इसमें। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अब भैया यहाँ पे मजेदार चीज आई, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसे उठा करके सॉल्व कर देंगे। अब मैंने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैंने बोला ना कि जो एक्स स्क्वायर का टर्म होगा उसको साइन के साथ पटक करके लिख लेना, यहाँ पर हो गया 3x स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि एक्स स्क्वायर को गायब कर देना, जो बच गया वो टर्म क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसको ऐसे उठा करके यहाँ पे ले आकर के लिख दिया। अब क्या किया, इसमें से एक्स स्क्वायर गायब कर दिया, जो बच गया वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक, अब जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फटाफट कर लोगे। जैसे यहां पर क्या है, π/2, ये हो जाएगा साइन के साथ। ठीक है, पॉजिटिव है तो बिना साइन का मतलब ऐसे ही लिख देंगे, अगर निगेटिव है तब तो लिखना पड़ेगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल व्हिच इज मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो मोनोमियल एक टर्म, डिग्री 1 मतलब x का पावर 1 होना चाहिए, तो लिख दो x, काम खत्म हो गया। और मन कर रहा है 5x लिख लो, और मन कर रहा है 9x लिख लो। मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, मोनोमियल और डिग्री 5, मोनोमियल लिख दिया, डिग्री 5 लिख लिया। ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो ट्राइनोमियल लिख दो ट्राइनोमियल, और डिग्री कितनी होना चाहिए 3, ट्राई मतलब 3 टर्म भी होना चाहिए, तो लो लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 7। तो 3 टर्म से ट्राइनोमियल, डिग्री 3 से डिग्री 3 का भी काम हो गया, तो इसी हिसाब से करना है। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20, तो बाइनोमियल है तो x के पावर 20 लिख दो, और 2 टर्म होना चाहिए तो 7 लिख दो। जो भी अपना अपना मतलब अपना अपना पसंद है, जो अच्छा लगे वो लिख दो। ठीक है, तो आज की क्लास जो हम यहीं पे अब खत्म कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो चीजें होंगी हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।